बिहार सरकार नया जेट और हेलीकॉप्टर खरीदेगी। काफ़ी चिंतन और मंथन के बाद आखिरकार राज्य कैबिनेट में मंगलवार को इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई। बिहार सरकार इसी वित्त वर्ष में एक हेलीकॉप्टर और एक विमान खरीदेगी। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। मुख्य सचिवालय में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण 7 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। कैबिनेट की बैठक में सिविल निर्माण निर्देशालय के लिए इस वर्ष 2022-23 में एक नए हेलीकॉप्टर और एक नए जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार 20 सीटर जेट और 10 सीटर हेलीकॉप्टर खरीदेगी। उसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इसमें वित्त विभाग, उद्योग विभाग, कैबिनेट विभाग के अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। क्योंकि बिहार सरकार का विमान फिलहाल खराब है, जिसके कारण सरकार किराए पर विमान ले रही है। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कई नए पदों का सृजन कर और उसके नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 1674 लिपिक के पद में से और प्रधान लिपिक के लिए 161 पदों का सृजन किया गया है। कैबिनेट ने कुछ निवेश के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसमें कैमूर स्थित मेसर्स जय दयाल हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड को औद्योगिक क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने भवन निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुविद अनिल कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद निविदा के आधार पर अगले 1 वर्ष के लिए नियोजित किया है। अनिल कुमार 31 दिसंबर को अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और आवास आवंटन की सूचना प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने के लिए भवन निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बीच करार को स्वीकृति दी है। पहला विषय था कि राज्य सरकार ने अपना हेलीकॉप्टर और अपना एयरक्राफ्ट जेट इंजन का एयरक्राफ्ट क्रय करने का निर्णय लिया और इसके लिए एक विशेष क्रय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। राज्य सरकार के पास जो पूर्व में उपलब्ध हेलीकॉप्टर था वो अभी बहुत साल पुराना हो गया और ख़राब पड़ा है और आज की आवश्यकता के अनुसार एक नया हेलीकॉप्टर और एक जेट इंजन एयरक्राफ्ट जो है उसके क्रय की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है और क्रय समिति इस पर अपना आगे की कार्रवाई करेगी और तत्पश्चात ये क्रय की प्रक्रिया पूरी होगी। 8 है तो 10 से 12 के आसपास, 10 सीटर के आसपास होगा। विमान भी उसी के अनुपात में। उद्योग के 3 मामले थे जिस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी क्लियरेंस दी है। पहला है मेसर्स जय दयाल हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड है। ये चिपली दुर्गावती कैमूर में है, भभुआ में। ये पैकेजिंग हेतु टेक्निकल टेक्सटाइल पैकेजिंग का जो टेक्निकल टेक्सटाइल होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी और ये 44 करोड़ 28 लाख का इसमें निवेश होगा। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल का एक मॉडर्न यूनिट है जो दुर्गावती कैमूर भभुआ में यह स्थापित होगा। इसकी क्लियरेंस मंत्रिपरिषद ने दी है। 2 मामले एथेनॉल यूनिट के दिए हैं जिसमें मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 1 है। इसमें 96 करोड़ 92 लाख 96 करोड़ 92 लाख ये ग्रेन बेस्ड एथेनॉल होगा 125 KLPD का और मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ये जगह है अरवान परवलपुर नालंदा में रहेगा। तो ये नालंदा में एक यूनिट स्थापित होगा और दूसरा जो यूनिट है वो मुजफ्फरपुर मोतीपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें स्थापित होगा। वो मेसर्स भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड का होगा। इसमें 135 करोड़ 62 लाख का निवेश होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।